जी। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट आप कैसे देखते हैं कि आजकल सीएस का क्या स्कोप है और किस तरह से ये फील्ड पाकिस्तान में स्पेशली किस तरह से इसको करते हैं आप वो पे स्टार्ट कर लो। सही मगर है। ये कि बेसिक स्टार्ट अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे करते हो तो लोगों को कोई चीज़ प्रोवाइड नॉलेज बेस प्रोवाइड करो या कोई फैक्चुअल बेस प्रोवाइड। Assalamu alaikum. My name is Nivras and I welcome you all in the first episode of Thoughts Aloud. Today we have a guest who is very result driven and resilient. So, Danish Ahmed. Danish Ahmed is a 20 years old digital marketing professional as well as SMO analyst, and he is also a student of BScs New Tech University third semester. He is also a project researcher in Nest University in artificial intelligence department. He is also sales executive in companies. He have 3 years of experience in digital marketing. And Danish Ahmed, I welcome you in our podcast, in our formal discussion here. So, आप हमें बताएं कि आप इन सारी चीज़ों में कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। आपका प्रोफाइल बता रही है कि आप एसएमओ एनालिस्ट भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर भी हैं, बीएससीएस के स्टूडेंट भी हैं। तो कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और कैसे ये आप लेके चलते हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मुझे असल में जो इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और बाकी जो चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में, वो डेवलप इस तरीके से हुआ कि बचपन में जब मैंने चीज़ों को देखा और एनालाइज किया तो वो जो आपको पता है कि बचपन में शौक होता है लोगों को चीज़ें तोड़ के दोबारा बनाने का। तो Exactly. उस शौक से मैंने उसको परस्यू किया, उसके अंदर जो चीज़ें जो मैंने तोड़ी उसको मैंने बनाया, उसको दोबारा से डेवलप किया। उसमें ये है कि उसमें आपको एक क्रिएटिविटी डेवलप होती है। उस क्रिएटिविटी को कंटिन्यू कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग उसको ड्रॉप कर देते हैं। उस क्रिएटिविटी को कंटिन्यू करना, उसमें ये है कि उसमें पैशन डेवलप होता है, उसमें आपको इंटरेस्ट और होता है, आपको पता चलता है कि आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है और रोबोटिक्स ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको वही चीज़ प्रोवाइड होती है एक बिगर लेवल के ऊपर, कि आपने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है, बहुत सारा नॉलेज आपने डेवलप करना है और फिर आपने उनको कंबाइन करके एक न्यू चीज़ डेवलप करनी है। तो बचपन में भी हमने यही चीज़ें की हैं कि हमने एक जगह से मोटर, एक जगह से बैटरी निकाल के एक न्यू साइंटिस्ट और एक सही। इन्वेंशन किया। तो दानिश अहमद, हम इन चीज़ों को, आप ऑल्सो को फाउंडर भी हो इस कम्युनिटी के, तो हम इन चीज़ों को अलाइन कर लेते हैं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि आप बीएससीएस के स्टूडेंट भी हैं न्यू टेक में। जी। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट आप कैसे देखते हैं कि आजकल सीएस का क्या स्कोप है और किस तरह से ये फील्ड पाकिस्तान में स्पेशली किस तरह से ये इसका कितना विजन, इसका कितना स्कोप है पाकिस्तान में? अभी अगर आप रिसेंट ईयर्स में देखेंगे तो सीएस और बीएससीएस में लाइन लगी हुई है लोगों की और बहुत ज़्यादा उसमें मेरिट भी हाई हो गया काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में। 88% मेरिट। बहुत ज़्यादा हाई हो गया। जी उसकी जी। ये है कि इन डिमांड हो रही है क्योंकि अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट स्किल है और हर चीज़ में कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में भी जाना है तो वहाँ भी अब टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। राइट। तो अब आपने करना ये है कि बेसिकली कंप्यूटर साइंस को चूज़ करने का बेसिक मकसद ये है कि आप एक जर्नी स्टार्ट करो कंप्यूटर की तरफ। वो रिलेटेड है, अगर आप बेसिक सीख लेते हो कंप्यूटर की तो उसमें आप आगे अपने आप को एक्सेल करना चाहते हो, अगर मास्टर्स करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो तो वो किसी भी फील्ड में स्पेसिफाइड कर सकते हैं। मगर कंप्यूटर साइंस उन लोगों के लिए, सबके लिए एक बेसिक स्टार्ट है जो चाहते हैं कि हम कंप्यूटर में कुछ ना कुछ अपने आप को इवॉल्व करें। सही है। तो अब आपके डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की तरफ आ जाते हैं। तो आपने ये डिजिटल मार्केटिंग कैसे शुरू की? इसको अगर आज की डेट में कोई स्टार्ट करना चाहे अभी इसको देखने के बाद, तो वो स्टार्टिंग वो कैसे लेके चले चीज़ों को और उसका क्या स्कोप है? कैसे वो मैनेज कर सकता है? इसमें एक अपना अच्छा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकता है? डिजिटल मार्केटिंग का मुझे जो शौक डेवलप हुआ इस तरह से कि मुझे मोटिवेशनल कोट्स और बहुत सारी सेइंग्स बहुत सारी अच्छी लगती थी। अच्छा तो सर। उनको मैंने कलेक्ट करना शुरू किया, मेरे पास बहुत सारा पाइल अप डाटा हो गया था। तो मैंने एक अपना पेज बनाया, उसके ऊपर मैंने कैनवा के ऊपर डिज़ाइनिंग शुरू की, अपने मोटिवेशनल कोट्स बनाए, उसको मैं डेली बेसिस पे पोस्ट करना शुरू कर दिया। उससे ये है कि मुझे समझ आई कि हाँ, इंटरेक्शन क्या होता है, ऑडियंस कैसे ग्रैब होती है, बाकी सारी चीज़ें हमने किस तरह से अपने आप को ग्रो करना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूट्यूब हो सकता है, वो हमारे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक हो सकता है। वहाँ पर ऑडियंस को इंटरैक्ट करने का बेसिकली आपको बेसिक टूल समझ आता है कि आपने क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है और किस चीज़ पे आपको ऑडियंस रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वो सारी फीडबैक कैलकुलेशन है। अगर आप उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाते हो किसी भी हवाले से, अगर आप एक शायरी का इंटरेस्ट रखते हो, आप शायरी का पेज स्टार्ट कर लो। अगर आप मोटिवेशनल कोट्स आपको अच्छे लगते हैं, आप वो पेज स्टार्ट कर लो। मगर ये है कि बेसिक स्टार्ट अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे करते हो तो लोगों को कोई चीज़ प्रोवाइड, नॉलेज बेस प्रोवाइड करो या कोई फैक्चुअल बेस प्रोवाइड करो। लोग बहुत सारे डू यू नो का पेज बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि लोगों को इंटरैक्ट करते हैं लोग। आपने भी, मैंने भी बहुत सारे ऐसे पेजेस लाइक किए होते हैं, फॉलो किए होते हैं जो डू यू नो उसमें होता है, मोटिवेशनल कोट्स होते हैं। वो लोग इंटरैक्ट करते हैं उससे। तो वो एक बेसिक स्टार्ट है, अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो इस तरीके से स्टार्ट करे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो पोर्टफोलियो में ऐड होता रहता है कि आपने ये
पेज मैनेज किया हुआ है, आपने इस ऑडियंस को ग्रैब किया है इतने एरा के अंदर। अगर आपने 1 महीने का पेज बनाया, 1 महीने में आपके पास 10,000 की ऑडियंस आई है, वो 10,000 की ऑडियंस किस लेवल के ऊपर आई है, कितनी इंटरेक्शन है, लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, वो चीज़ें आपको फीडबैक के थ्रू आती हैं। जैसे पहले थी नेटवर्किंग, राइट? जी, बिल्कुल। लोग क्या करते थे, एक्टर्स को हायर करते थे, जी, टीवी पे चलाते थे एड्स। तो अब उसी चीज को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, राइट? बिल्कुल। तो मैं आपकी इसमें एक फैक्चुअल बात ऐड करना चाहूंगा। गुल अहमद जो पाकिस्तान में क्लोथिंग ब्रांड है, उन्होंने अपना एक विंग बनाया जो कि डिजिटल मार्केटिंग विंग था। उन्होंने एड्स चलाई और इट वाज ह्यूज कि एट द एंड ऑफ द ईयर उनकी सेल्स 1 बिलियन रुपीस थी। यस, एग्ज़ैक्टली। अच्छा दानिश, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड बात करते हैं। आप रिसर्चर हैं इन नेशनल यूनिवर्सिटी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसमें आप किस बारे में रिसर्च कर रहे हैं? आपका उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और उसमें उसका क्या आगे फ्यूचर क्या है? बेसिकली जब मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने एक गैप ईयर लिया। उस Gap गैप ईयर के अंदर मैंने नेस्ट के अंदर एक कोर्स किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स का, सही। जिसकी वजह से मेरा उसमें पैशन भी डेवलप हुआ। उसके अंदर मैंने अपनी चीज़ें भी सीखी क्या किस तरीके से परस्यू करना है उसको। सही। उसमें फिर उन्होंने जितने बंदे जो वहाँ पर कोर्सेज कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स की कि आप एज एन इंटर्न काम कर सकते हैं इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी में। रोबोटिक्स लैब के साथ सही। यूनिवर्सिटी के अंदर। सही। उसमें उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑफर किए जो हमारे पास पीएचडी के होते हैं, मास्टर्स के होते हैं। उसमें से जो हमने और हमारी टीम ने चूज़ किया वो था बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है जो कंबस्शन इंजन के ऊपर अप्लाई होता है। कंबस्शन इंजन कंबस्शन इंजन गाड़ियों के जो इंजन में है। गाड़ियों का जो कंबस्शन इंजन है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, 16,000 पार्ट्स हैं, ठीक है, Exactly. 16,000 पार्ट्स हैं। उनको मॉनिटर करना, उनके थ्रू हमने डाटा एनालिसिस करना है, उसके ऊपर फिर प्रिडिक्शन अप्लाई करनी है, वो हमारा बेसिक काम है उसके अंदर। तो अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उसमें फॉल्ट कोड्स आपको जनरेट हो जाते हैं, जो आपके इंजन की प्रॉब्लम होती है वो आइडेंटिफाई हो जाती है, मगर उसके ऊपर प्रिडिक्शन नहीं हो सकती कि वो कैसे इन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब उनका सोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर प्रिडिक्शन क्या है, कौन सा पार्ट रिप्लेस होगा, कितने टाइम तक चलेगा और क्या क्या चीज़ें उसमें और एड ऑन्स करने वाली हैं। एग्जैक्टली जैसे वो ऑयल जब चेंज होना होता है तो उसकी बिल्कुल। लाइट ऑन हो जाती है, लाइट ऑन तो हो वो जाती है। उसी टाइम ऑन होती है जब चेंज करना होता है, बिल्कुल। राइट? तो ये हम एक ऐसी होता है। चीज डेवलप कर रहे हैं जो आपके मोबाइल के ऊपर इंटरफेस डेली का डेली मॉनिटरिंग आएगी कि आज आपने इतनी गाड़ी चलाई है, ठीक सही है, है। उसका ये इम्पैक्ट आया इंजन के ऊपर और सही। अब इतनी लाइफ टाइम रह गई है इन चीजों की। अच्छा, यानी प्रेडिक्शन होगी कि प्रिडिक्शन ये भी कब होगी और तक आपको भी लाइफ टाइम डाटा भी, रियल टाइम डाटा भी बेस के ऊपर आएगा। वरना अभी आपका मसला ये होता है कि आप उसके पास जाते हैं मैकेनिक के पास, वो आपको बताता है कि ये पार्ट खराब है, आपको यकीन करना पड़ता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा पार्ट खराब है, क्योंकि इंजन से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हम एक ऐसा सिस्टम और इंटरफेस बना रहे हैं जिसमें आप इंजन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसमें आपको सारे फॉल्ट कोड्स और सारी जो भी चीजें मसले आ रहे हैं वो आपको यूजर बेस के ऊपर नजर आ जाएंगे बिल्कुल इजीली। एग्जैक्टली। अब इसमें जो हमारे पास स्कोप है वो इसका इस तरह से है कि हमारे पास जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाइंस हैं उनके अंदर हम सारी चीज़ों को प्रिडिक्शन बेस कर रहे हैं। सारी चीज़ों के अंदर हमने प्रिडिक्शन अप्लाई करनी होती है। डाटा एनालिसिस होता है, उसके ऊपर हाँ। प्रिडिक्शन अप्लाई होती है। वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। अगर कोई बंदा कोई चीज़ फार्मिंग के थ्रू कर रहा है, तो फार्मिंग के अंदर लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, उसके अंदर हम ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम बना सकते हैं जिसके ऊपर डाटा को एनालिसिस करें और उसके ऊपर प्रिडिक्शन अप्लाई करें। तो वो किसी भी फील्ड के अंदर हो सकती है। तो हर फील्ड के अंदर अगर आप देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। अब हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेसिक रोल प्रोवाइड कर रहा है और बेसिक रोल प्ले कर रहा है हर चीज़ में। अब जो चैट जीपीटी है, एक हमारे पास सिस्टम है जो सारे यूज कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो वो एक कन्वीनियंट वे है, मगर वो हर फील्ड के अंदर अप्लाई होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा दानिश, अब मैं अपने इंटरेस्ट की तरफ आता हूँ जो कि डेफिनेटली बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स हैं। तो आपने भी एक स्टार्टअप शुरू किया था मिस्टर विनी के नाम से, राइट? जी, जी। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं क्योंकि उस पर तो हमने डिटेल वीडियो बनानी है, वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मिस्टर विनी जो बेसिकली कंसेप्ट है ना, वो हमने एक ओरिजिन से लिया। विनी द पू के कार्टून आते थे जी पहले, हाँ हाँ ठीक है? एग्जैक्टली। बहुत पहले कार्टून आते थे, वो एक कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर बच्चों को बहुत फैसिनेट करता था। तो हमने वहां से एक नेम का ओरिजिन लिया कि मिस्टर विनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें दोबारा से रीयूनाइट करना चाहिए। सही है। उसके लिए हमने ये किया कि वो एक ऐसा सेटअप बनाया है जो हमारे पास मोबिलिटी बेस होना चाहिए, ठीक है? मोबिलिटी बेस में सबसे बड़ी बात है कि आपको ऐसी प्रोडक्ट बनानी चाहिए जो आपके कस्टमर के डोर स्टेप तक जा सके, ठीक है? एग्जैक्टली हमने उसको इस तरीके से डिजाइन किया कि वो एक साइकिल के ऊपर सेटअप शुरू होता है, ठीक है? और उसके ऊपर एक सिंगल प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया और वो हमने गली गली जाकर जिस जगह पर जाकर हमने मार्केट्स के अंदर जगह जगह जाकर मैंने उसकी R&D की, जिसके ऊपर हमने बहुत अच्छा कस्टमर रिस्पॉन्स हमने उसको थोड़ा सा डेवलप भी किया। तो उसके लिए बेसिकली हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। दानिश, आपकी प्रोफाइल में 2D एंड 3D ड्राफ्टिंग और ऑटोकैड प्रोफेशनल वो भी है, तो ऑटोकैड क्या है और ये चीज आपने कैसे स्टार्ट की?
ये बेसिकली मैंने जब 9th के बाद और 8th के बाद जब मुझे थोड़ा सा गैप अच्छा मिलता है, जब हमारे पास समर वेकेशन होती है, उसके एग्जैक्टली अंदर मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ना कुछ कोर्सेज किए, जिसके अंदर ऑटोकैड भी था, जिसके अंदर 3D भी था, ग्राफिक डिजाइनिंग भी था। सही वहाँ मेरी एक्सपर्टीज डेवलप की, फिर मैंने उनको पॉलिश किया और आगे फिर प्रोजेक्ट्स भी किए। 2D और जो हमारे पास 3D है, उसमें 2D जो है वो ऑटोकैड के ऊपर डेवलप होता है। सही है 2D एक ड्राइंग होती है, जैसे आपके पास कोई नक्शा होता है, घर का नक्शा घर होता का है, किसी नक्शा जगह की ड्राइंग होती है, तो उस ड्राइंग को डेवलप करने के लिए एक हमारे पास ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक जिसके है अंदर हम लाइंस के थ्रू डेवलप करके एक मेजरमेंट प्रॉपर लेके ना किसी ठीक चीज है की प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो कंसेप्ट 3D का है वो उसका थोड़ा एवोल्यूशन है कि हम 2D जो ड्राइंग है उसके ऊपर एक 3D कंसेप्ट 3D बनाए कि हम, कॉन्सेप्ट जैसे आपने कभी देखा होगा किसी घर का डिजाइन बना हुआ बाहर लगा होता है पोस्टर, हमने ये एग्जैक्टली घर अभी डेवलप नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ मतलब उससे पहले उसका डिजाइन बना होता है। तो वो जो सही बेसिकली डिजाइन होता है वो 3D के ऊपर वो डेवलप होता है। 3D के वो ऊपर होता 3D कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि उसके अंदर आप कलर्स चेंज करते हो, उसके अंदर इन्वायरमेंट चेंज करते हो, डिजाइन चेंज करते हो, उससे क्लाइंट को थोड़ी सी हो जाती है कि हमारे पास इस तरह से मेरे पास यूजर भी है। तो एक व्यू करने का, एक मॉडल करने का, एक तरीके से माइंड में विजुलाइज इमेजिनेशन करने का, सही तो वो एक कॉन्सेप्ट 3D का है। अच्छा अब हम वंस अगेन आपके बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं आप ई कॉमर्स में दराज के शॉप्स भी रन कर रहे हैं तो ई कॉमर्स का पाकिस्तान में क्या स्कोप है ठीक है आप दराज के अगर आज भी कोई भी इस वीडियो के बाद ई कॉमर्स में जाना चाहे दराज के स्टोर्स बनाना चाहे तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है और किस प्रोडक्ट में स्टार्ट कर सकता है तो ये थोड़ा सा गाइड करें प्लीज जो दराज का वो हमारे पास मैंने जो काम है वो रिसेंटली अभी 2 साल पहले ही स्टार्ट किया। उसके सही अंदर ये है कि हमने एक पिंडी में वेंडर से बात की, उनसे हमने कहा कि हम आपकी प्रोडक्ट्स को अपनी शॉप्स के ऊपर लिस्ट करेंगे सही और जो हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे उसके हिसाब से हम आपसे वो चीजें बाय करते करते ना हम उनको प्रमोट करेंगे प्रमोट और करेंगे हम उनके जो ऑर्डर्स आएंगे वो ठीक आपको है करेंगे और वो आप फुलफिल करके जो है उनको डिलीवर करेंगे। डिलीवर करेंगे बेसिकली दराज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आपके पास ऑर्डर आता है तो उस सही ऑर्डर को आपको एक डिस्पैच करके आना पड़ता है उनके सेलर पॉइंट के ऊपर। तो वो एक हेडेक होती है, उसमें उसमें पैकिंग भी करनी होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हमने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया कि हम ऑनलाइन बैठकर अपनी शॉप्स मेंटेन करते हैं, उनके अच्छे ऊपर से कस्टमर डीलिंग करते हैं, ऑर्डर्स जनरेट करते हैं और ऑर्डर जनरेट करने के बाद जो भी चीजें हमारे पास आती हैं, स्लिप्स आती हैं, स्लिप रिसिप्ट्स आती हैं, वो हम उनको सेंड कर देते हैं वेयर हाउस पे। वेयर हाउस वो वेयर हाउस पे उसको पैच करते हैं, पैक करते हैं, सब कुछ उन्होंने करना होता है, वो फिर उसको दलाल सेलर सेंटर के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं दलाल वालों को, तो फिर वो आगे कस्टमर तक पहुंच जाता पहुंच है। इस जाता तरीके से हमने एक है कन्वीनियंट वे डेवलप किया कि मुझे एक एज अ पर्सन वो हेडेक ना लेनी पड़े कि मुझे टाइम का वो उसमें टाइम लिमिट होती है वो सबसे पहले कि 2 दिन के अंदर आपने पैक करना है, पैक डिलीवर करके आना है और वो कस्टमर तक भी जाना है आगे जा हाँ सकते। एग्जैक्टली तो वो चीज केटर करने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकाला है कि हम यहाँ बैठकर शॉप से ऑर्डर जनरेट करें और वो फिर जो होलसेलर है वो उसको फुलफिल करे और वो कस्टमर तक पहुंच जाए एग्जैक्टली अच्छा तो अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं दानिश अहमद आपका विजन क्या है आप आगे अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजें इस्टेब्लिश करना चाहते हैं क्या क्या चीजें करना चाहते हैं बेसिकली विजन तो ये है कि अभी बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट है वो है रोबोटिक्स के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। उसके ऊपर मैंने शुरू से काम करना शुरू किया, उसकी तरफ मैंने थोड़ी बहुत लर्निंग भी की है, सही उसके लिए मैंने वो डिप्लोमा भी उसी वजह से किया। तो जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको पता है आगे हर चीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी है। हाँ तो मेरा विजन यही है कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परस्यू करके उसके अंदर एक ऐसी एवोल्यूशन लेकर आए, ऐसी रेवोल्यूशनरी चीज बनाए जो एक इन्वायरमेंट में लोगों के लिए हेल्पफुल हो, हेल्पफुल हमारे लिए बहुत ज्यादा मुफीद हो और हम एक चीजों को लेवल अप कर सके चीजों को उसके लिए। सही अब जो हमारे पास चीजें हैं उनको देखना इस तरीके से होता है कि जो नीड है, प्रॉब्लम है, उसकी नीड है, उसके बाद इन्वायरमेंट में क्या चीजें हैं जो क्या लैक चीज कर है रही हैं, सही है उनको फुलफिल स्टडी करके फिर उनको फुलफिल करने के लिए सोल्यूशन डेवलप सोल्यूशन करना। लेवल तो उसके सही अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी मुस्लिम उम्मा के ऊपर आ रही हैं, हाँ हमारे ऊपर आ रही हमारा हैं, अभी बेसिकली बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो हम राइट उनको अगर किसी एक प्रॉब्लम के थ्रू, किसी रिसर्च के थ्रू सॉल्व कर सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो वो बेसिकली मेरा विजन है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस लेवल के ऊपर काम करें सही मुस्लिम कम्युनिटी में ही, कि हम अपने आप को डिफेंड भी कर डिफेंड भी कर सकें और सके अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी इस्टेब्लिश भी कर इस्टेब्लिश भी सके कर सकें। अच्छा दानिश अभी तक के आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपने जो सीखा है उसकी बेसिस पे आप हमारी ऑडियंस को क्या एडवाइस करते हैं मेरी तरफ से एडवाइस यही होगी कि आप बेसिकली जिस भी टॉपिक में, जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो अपनी रिसर्च शुरू करें। उसके बाद अपना उसके अंदर एक्सपीरियंस डेवलप करने के लिए आप अपने आप को उसके अंदर शुरू करें, स्टार्ट लें सबसे पहले। उसके बाद फिर आप ये करें कि स्टार्ट लें और उसके बाद अल्लाह पे यकीन रखें और इंशाल्लाह आपको जो है फिर उसमें कामयाबी मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस पॉडकास्ट और अ फॉर्मल कन्वर्सेशन इसी तरह आगे हम और भी लोगों को इनवाइट करते रहेंगे सो स्टे ट्यून्ड थैंक यू दानिश